एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी आज का जो व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है रात को, क्योंकि सुबह से मैं बहुत सारा काम कर रही थी बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं शूट करूं। तो मैंने सोचा आज जल्दी जल्दी से काम निपटा लेते हैं और जो भी होगा आपको आगे की वीडियो में दिखा देंगे और कल सुबह से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी ताकि पूरा दिन आपको अच्छे से दिखाया जा सके। फिलहाल यहाँ पर आ गया था हमारा एक पार्सल जिसकी अनबॉक्सिंग मैं कर रही हूँ। सो ये है ऑरपैट का ब्लोअर। ये मैंने मंगाया है क्योंकि जैसा कि आप लोग भी सुन ही रहे होंगे आजकल न्यूज़ में और सारे एक्सपर्ट्स वगैरह यही बोल रहे हैं, यही दिखाया जा रहा है कि इस बार ना बहुत ज़्यादा खतरनाक ठंड पड़ने वाली है। तो जितनी भी सर्दी में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जैसे वाटर गीज़र हो गया, हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया, इन सब की शॉर्टेज होने वाली है और पैसे एकदम स्काई रॉकेट कर जाएंगे। तो बस इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि पिछले साल वाली हालत ना हो जब मेरे रूम का और मम्मी के रूम का दोनों का हीटर खराब हो गया था, दोनों की रॉड्स जल गई थी। ऐसी मुसीबत आने के पहले एक और एडिशनल ऑप्शन लाकर रख लिया जाए। तो बस ये ब्लोअर मंगा लिया है सेफ साइड, उसी को मैं टेस्ट करी थी तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है। और उसी के साथ आ गया है हमारा दूसरा पार्सल जो कि है वॉल डेकोर। सो ये मम्मी ने मंगाया था स्पेशली मेरे रूम के लिए, क्योंकि जब से हमने पेंट कराया है ना तब से मैं कुछ नया ढूंढ रही थी अपनी बेड साइड वॉल के लिए और ये एक ऐसा ऑप्शन था जो मुझे और मम्मी दोनों को बहुत ही बढ़िया लगा। बट ये इतना डेलिकेट था ना तो हमें इसकी जितनी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था उससे ज़्यादा ये डर था कि कहीं ये डैमेज ना हो जाए। बट देखिए इस बार ये काफ़ी अच्छे से आया है, काफ़ी डेलिकेट पीस है, फिर भी इसमें एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से डिलीवर हुआ है, पैकेजिंग भी अच्छी थी। तो बस ये दोनों पीस आ गए हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इन दोनों वॉल हैंगिंग्स को देखकर मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैंने सोचा कि फटाफट से इनको दीवार पे लगा लिया जाए। तो अगर आपको याद हो तो इस वॉल पर पहले गोल्डन आर्टिकल्स लगे हुए थे, गोल्डन सर्कल वॉल हैंगिंग्स थे और उनमें फूल वगैरह बने हुए थे। तो वो थे तो बहुत सुंदर बट वो पहले ज़्यादा अच्छे लगते थे जब हमारी वॉल वाइट थी। अब जब से हमने पेंट कराया और हमारी वॉल ही येलो हो गई है तो वो येलो वॉल पे गोल्डन हैंगिंग्स दिख ही नहीं रहे थे। तो बस इसलिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिए ये ब्लैक वाले वॉल हैंगिंग्स ताकि ये अच्छे से उठकर चमक कर मेरी वॉल पर दिखे और वही हो भी रहा है। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए मैं ले आई अपना 3M टेप जिसके भरोसे मैं सारे काम करती हूँ। मैंने सारे फोटो फ्रेम्स भी आपको याद होगा इसी से चिपकाए थे बट यहाँ पर हो गई एक मुसीबत जो कि था टेप का खत्म होना। तो अब बीच रास्ते में टेप हो गया खत्म। हालांकि अच्छी बात यह है कि 2 साइड्स पर लग गया था, सिर्फ एक ही साइड बची थी यहाँ पर टेप लगाने के लिए। तो मैंने लगाया थोड़ा सा जुगाड़ और यहाँ पर रखा था मेरे पास डुअल टेप। तो मुझे बहुत ज़्यादा यकीन तो नहीं था कि ये दीवार पर चिपकेगा कि नहीं, बट मैंने सोचा ठीक है एक्सपेरिमेंट करके देखा जाएगा। नहीं भी चिपका तो 2 वॉल पर तो 3M ही है, वो इसको संभाल तो लेगा, होल्ड तो कर ही लेगा। तो बस इसी 3M के भरोसे मैं आ गई इन शो पीसेस को इंस्टॉल करने के लिए। और ये देखिए पहला वाला तो अच्छे से चिपक गया क्योंकि उसकी तीनों साइड पर 3M था और ये जो दूसरा वाला है ये भी टच वुड बड़े अच्छे से चिपक गया, जबकि इसमें एक तरफ डुअल साइडेड टेप था। बट अच्छे से ये दोनों लग गए और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरे रूम की वॉल को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये काम भी एक बढ़िया सा हो गया है डन। इसी के साथ दिए जो है हम लोगों ने इस बार पहले ही मंगा कर रख लिए थे क्योंकि आखिरी दिन शॉपिंग करने जाओ ना मार्केट में तो इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, ऊपर से सामान भी ऐसे ही मिलता है कभी टूटा फूटा कैसा भी। तो पहले से मंगा कर रख लिए थे। इनको मम्मी ने पानी में भिगो कर भी रख दिया था एक रात, कल रात से सूख रहे हैं, अब जाके अच्छी तरह से सूख गए हैं तो मैंने इनको बंद कर रख दिया है। और इतनी ही देर में मम्मी का क्योंकि इतने दिन से मन था कि भाई कुछ घर में बनाना है, शगुन का कुछ बनाना है तो अब जाके टाइम मिला। तो यहाँ उन्होंने कर ली मटरी की तैयारी और ये भीगा हुआ रखा है गोभी आलू जो अभी मम्मी बनाएंगी सब्जी। फिलहाल तब तक हम ये मटरी वगैरह का काम कर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे सब्जी। तो यहाँ आटा मम्मी ने गूंद कर रख दिया था और थोड़ी देर में ही वो फूल गया है तो उसकी लोइयां बनाकर रखती जा रही है मम्मी और बेलने का काम होगा एज ऑलवेज मेरा। तो फटाफट से उन्होंने बनाई लोइयां और यहाँ मैंने किया बेलना स्टार्ट। तो यहाँ हम बना रहे हैं काली मिर्च वाली मटरियां जो हमेशा हमारे यहाँ बनती है, चाहे और कुछ बने या ना बने बट ये जरूर बनती है क्योंकि एक यही ऐसी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। टेक्नोलॉजी और इस पॉइंट पर आकर मेरे अंदर का जो आलस है वो प्रॉपरली जाग चुका था। तो यहाँ मैंने लगाया थोड़ा सा जुगाड़ यानी कि टेक्नोलॉजिया और 3-3 लोइयों को एक साथ बेलना शुरू किया। और जब ये सारी बेल गई तो इन पे एक साथ काली मिर्च लगाकर फिर इनको बेलन से दबाना शुरू किया। तो यहाँ मुझे मम्मी से पड़ी थोड़ी सी डांट कि इतना आलस भी अच्छा नहीं है, सारा शेप जो है बिगड़ जाएगा, कहीं से जो है लोई मोटी हो जाएगी कहीं से पतली। तो फिर वापस बैक ऑन ट्रैक आके एक एक मठरी बेलनी शुरू की
उसके बाद मैं करने बैठ गई डिनर, क्योंकि आजकल मैं डिनर शाम के 6:30 बजे तक कर लेती हूँ तो रात को अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर दाल, बरबटी आलू की सब्जी और चावल रखे थे, मैंने वो खाना शुरू किया। और इतनी देर में मम्मी ने शुरू की अपनी ड्यूटी, जो कि है मछलियों को तलने का काम। सो तलने का डिपार्टमेंट हमेशा ही मम्मी का रहता है, आप लोग जानते ही हैं, देखते ही आ रहे हैं इतने समय से। क्योंकि मैं जब तलने जाती हूँ ना, तो या तो कच्चा छोड़ देती हूँ सामान, या फिर ज़्यादा तल देती हूँ तो वो एकदम ब्राउन की जगह काला हो जाता है। तो दोनों ही केसेस अच्छे नहीं है, इसलिए तलने का काम रखती है मम्मी अपने हाथ में। हाँ, बेलने वाला काम और जितना भी असिस्टेंस वाला काम है वो तो आप देखते ही हो, मैं करा ही देती हूँ। सो मम्मी ने जल्दी जल्दी से तल दी सारी मछलियाँ और उसके बाद शुरू किया हमने चिवड़ा बनाने का प्रोसेस। तो यहाँ देखिए साबूदाने के चिप्स, मक्का के चिप्स, मूंगफली, ये सब रखा हुआ है तलने के लिए। और अभी फिलहाल तल रही है मम्मी साबूदाना, मोटा वाला जो नमकीन में डलता है, क्योंकि ये क्रिस्प होके बड़ा ही अच्छा लगता है चिवड़े में। तो थोड़ा तल के एक बैच उन्होंने वहां रख दिया है, दूसरा बैच यहाँ तला जा रहा है। जब ये तल जाएगा तो एक एक करके ये जितने भी साबूदाने, मक्का वगैरह के चिप्स हैं और मूंगफली है, ये भी तली जाएगी और फिर एंड में मिलाई जाएगी पूरे के पूरे चिवड़े में, यानी कि मुरमुरे में, पोहा में। सो कई लोग यहाँ पर जो है सिर्फ पोहे वाला चिवड़ा बनाते हैं, पतला पोहा सेकते हैं और उसमें ही छौंक लगा देते हैं। बट हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग होता है, हम मुरमुरा भी मिलाते हैं उसमें, पोहा तो होता ही है ऑफ कोर्स, कड़ी पत्ता, राई, इस सब का छौंक लगता है जो आपको अभी पूरा नजर आएगा। और ये सारी चीजें भी डलती हैं। ये फिलहाल है साबूदाने के चिप्स जो मम्मी ने तल लिए हैं, ये भी डलेंगे, मक्का के चिप्स भी डलेंगे। तो हमारे यहाँ चिवड़ा काफी अच्छा एक मिक्सचर की तरह प्रॉपर बनता है, देखते जाइए। सो जी, चिवड़े की सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग तल चुकी हैं। ये रहे सारे चिप्स, मूंगफली और कड़ी पत्ता भी जैसे कि आपने देखा अच्छे से फ्राई हो चुका है। मठरियाँ तो बनकर एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी रेडी हो ही गई हैं। तो यहाँ चिवड़े की जितनी भी आइटम्स थी उन सबको मम्मी अच्छे से मिक्स कर दे रही हैं। अब बारी आएगी मुरमुरे को भूनने की और पोहे को भूनने की। तो फिलहाल अभी उसको करते हैं थोड़ा सा पॉज। और यहाँ है वो मसाला जो मैंने आपको मिक्सर जार में दिखाया था, जिसमें मम्मी ने सौंफ, नमक, थोड़ी सी शक्कर, टाटरी और जीरा और पता नहीं क्या क्या, मैं तो भूल भी गई, वो सब मिलाया था और सबको हमने पीस लिया है। थोड़ा सा अमचूर भी आई गेस, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बट हाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी, उस सब का हमने मसाला बना लिया है। और अब हम इसको यहाँ पर मिला देंगे ताकि ये इवनली पूरे के पूरे मिक्सचर में मिक्स हो जाए। और इतनी ही देर में हमने एक और मसाला बना लिया है जिसमें है लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक। सो आप गेस करके बताना कि ये किस चीज़ का मसाला बन रहा है, बाकी तो मैं आपको आगे बता ही दूंगी। और इतनी देर में मैंने सोचा कि भाई आटा वाटा भी मार लेते हैं। सब्जी तो मम्मी ने सुबह ही गोभी आलू की बना दी थी, बट रोटियां अभी तक बनी नहीं और आटा भी नहीं माड़ा हुआ है। तो अगर सिर्फ नमकीन ही बनाते रहेंगे तो आज डिनर में क्या खाएंगे। तो यहाँ मेरी तैयारी शुरू हो गई थी आटा मार कर रोटियां बनाने की। और मम्मी लग गई चिवड़े के आगे के काम में, जो कि है यहाँ पोहा साफ करना। सो वैसे तो ये पतला पोहा साफ ही था ज़्यादातर, बट थोड़ा बहुत जो इसमें चूरा वूरा निकलता है वो हटाना ज़रूरी है, नहीं तो हम जब सेकते हैं ना तो वो चूरा जलने लगता है और पूरा फ्लेवर और टेस्ट भी खराब कर देता है चिवड़े का। तो बस उसी को छानने का और साफ करने का काम कर रही थी मम्मी, जो हमने बीच में किया था पॉज, ताकि मैं आटा वाटा मार सकूँ और रोटियाँ बना सकूँ। अब रोटियों का काम हो गया तो डिनर की चिंता नहीं है। और जो बाकी मसाला है वो भी तब तक ठंडा हो रहा है, जो अभी हमने फ्राई किया था मक्के, साबुदाने के चिप्स और मूंगफली वगैरह, जिसमें हमने मसाला मिला के रख दिया है। और यहाँ मैं सेक रही हूँ पोहा जो मम्मी ने मुझे साफ करके दिया था। ये भूनना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि ये जरा सा भी चलाओ कढ़ाई में तो टूटने लगता है, तो इसको बहुत केयरफुली और स्लोली भूनना पड़ता है। तो सबसे पहले पोहा भूनने का किया मैंने काम, उसके बाद नंबर था मुरमुरे भूनने का। तो यहाँ हल्के से तेल में हमने मुरमुरे भी थोड़े से क्रिस्प कर लिए
और जो मसाला मिक्सर में पीसा था नमकीन वाला वो इस मिक्सचर में भी मिला दिया है। अब जाके हमारा पूरा जो सामान है वो रेडी हो गया है। बस इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करना बचा है और हमारा जो ये सामान है ना वो इतना ज़्यादा हो गया है कि इसे किसी भी कटोरे या थाल में या परात में मिक्स करना बहुत मुश्किल है, सामान साइड से गिरेगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक ये टंकी रखी थी जिसमें हम किसी ज़माने में आटा वाटा स्टोर करके रखा करते थे। तो ये टंकी जो है मैंने ऊपर के कबर्ड्स में से निकाल ली है, उसको एक बार धो लेते हैं क्योंकि बहुत समय से यूज़ नहीं हुई है, ऐसे के ऐसे ही कबर्ड में रखी है। इसमें हम करेंगे इस पूरे मिक्सचर को मिलाने का काम। तब तक मम्मी जो है वो छौंक बना ले रही है इसी चिवड़े का, जिसमें डाला है हमने राई, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और बाकी नमक मिर्च मसाले तो सब उसमें पहले से हम ऐड कर ही चुके हैं। और ये देखिए छौंक मिलाकर सारे चिप्स वगैरह मिलाकर यहाँ टंकी में मम्मी कर रही है पूरे चिवड़े को मिक्स करने का काम। 2000 years later. और जी मेरी बच चुकी है बैंड, हालांकि बन तो सब गया है। ये देखिए हमारा चिवड़ा कितना बढ़िया बन गया है, कितना सुंदर और कलरफुल लग रहा है और क्रिस्प भी इतना है कि आपको क्या ही बताऊं। सारे दाने आपस में खिले हुए हैं और सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में एकदम परफेक्ट हैं। ये देखिए तो बस ये सब बन गया है, लेकिन थकान से हालत हो गई है खराब और रात भी हो गई है काफ़ी, तो मुझे अब सो जाना चाहिए क्योंकि अभी मुझे ये सब बंद करके कंटेनर वगैरह अपनी जगह पर रखने हैं। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। बज रहे हैं रात के 1:30। इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।